स्टोरी है, मेरी जो कहानी है, सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है कि ऑक्सफोर्ड, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, इंडोनेशिया, बोर्नियो, मतलब अजीब सी स्टोरी लगती है। बट इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए कि हो सकता है आप में से आप लोग मोटिवेट होके, आप में से कुछ लोग ज़िंदगी में मुझसे बहुत आगे जा सकें। तो हुआ क्या कि हमारा बचपन बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हिंदुस्तान के एक मामूली किसान के घर में होता है, जैसे हिंदुस्तान के 80% लोग हैं। मेरे वालिद एक किसान थे और हमारे खेतों में गेहूँ, चावल, आम, गन्ना, ये सब चीज़ें उगाई जाती थी। और जो मेरी याद है, मेरे बाबा के साथ वो खेतों में दौड़ लगाते हुए हैं, तो गेहूँ की बालियाँ तोड़ ली तो बाबा ने बता दिया कि ये सुनहरा रंग है और बालियाँ पक गई। चावल ये बासमती के हैं तो बाबा वो तोड़ के मुझे दिया करते थे बाली के, इल्मा देख सूंघ के इसकी खुशबू ये बासमती है। पेपरमिंट की पत्तियाँ तोड़ के देते थे तो पता चलता था कि पेपरमिंट जो है पक के तैयार है, जिसे हमारी संभल मुरादाबाद की ज़बान में कहते हैं पीपरमिंट। तो इस तरीके से नाच को खेतों से उठाते हुए ज़िंदगी हमारी बड़ी खूबसूरत थी। इसके बाद जब मैं 14 साल की थी तब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और उनको कार्सिनोमा था। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि कार्सिनोमा क्या है। एक फॉर्म होती है कैंसर की, आसानी से इसका इलाज हो जाता है, मगर हमारा गांव देहात का क्षेत्र था और किसको परवाह थी किसान की, पता नहीं कितने हर साल कैंसर से खत्म हो जाते। वही मेरे वालिद के साथ हुआ। मेरी अम्मी ने मुझे और मेरे छोटे भाई को, उस वक्त वो 11 साढ़े 11 साल का था, हमें पाला बड़ा किया। अम्मी ने हमें एक चीज़ सिखाई कि ज़िंदगी में हो सकता है हमारे पास बिल्कुल कुछ ना हो जैसे उन दिनों था, खाने के लिए शोरबा और दाल, वही टिपिकल स्टोरी इंडिया के एक मामूली किसान के घर की, शोरबा खा लो, दाल खा लो, रोटी खा लो। लेकिन ज़िंदगी में कभी छोटा मत सोचना, कम मत सोचना, खुद को कभी कम मत आना। जो टैलेंट है, मेरी अम्मी ने अखबार उठाया अमर उजाला हिंदी का, और उसमें चेल्सी जी, उन दिनों राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब इंडिया आए हुए थे, तो चेल्सी जी शॉपिंग कर रही थी जयपुर में पत्थरों की। तो अम्मी ने मुझे दिखाया कि ये देखो, एंड शी इज़ लर्निंग टू अप्रिशिएट कि इंडिया का कल्चर क्या है, प्रेशियस मेटल्स क्या हैं। मैंने देखा, समझा कि अच्छा ऐसे वो बिटिया है और अपने पिता से सीख रही है कि हमारी सभ्यता क्या है हिंदुस्तान की। इस तरीके से न्यूज़पेपर्स देख के, मैगजीन्स देख के, उसी गांव में वहाँ के केरोसिन के लैंप में मट्टी के तेल के नीचे पढ़ते हुए मैंने अपने ख्वाबों को कभी मट्टी के तेल की कालख में मैला नहीं होने दी, हमेशा बड़ा सोचती रही। और उसके लिए जितनी मेहनत मुझे करनी हो, चाहे सुबह के 4:30 बजे उठना हो या फिर सुबह सबसे पहले उठ के शहर जाना हो, स्कूल में पढ़ना हो जाके, या आगे का रास्ता डिसाइड करना हो। और ये बिल्कुल एक मामूली सी कहानी है जो आपके और मेरे आजू बाजू वाले शायद हर दूसरे घर की कहानी होगी है। और बच्चों की तरह मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जो मोटी मोटी किताबें, कोचिंग, ट्यूटोरियल, शहर, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हमारे घर में मैसर नहीं थी, क्योंकि वो एक फीमेल हेडेड हाउस होल्ड है। सिर्फ मेरी अम्मी है वहाँ, कमाने वाला कहते हैं ना एक जरिया आदमी, घर पे छत वो नहीं। अम्मी ने कहा कि भाई देखो कुछ करेगा, तो सीधा सीधा बीए में दाखिला ले लिया, बीए आर्ट साइड से। जो उसको तो आजकल कोई, अगर मैं किसी को बताऊंगी मैं सीधी बीए हूँ तो कोई पढ़ा लिखा भी ना माने शायद। खैर, दर्शन शास्त्र में मैंने सेंट स्टीवंस कॉलेज से बीए किया, जो मेरी ज़िंदगी का आज तक का सबसे खूबसूरत फैसला, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन, वहाँ 3 साल गुजारना। सेंट स्टीवंस ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी खुद को पहचानने की, अपने पोटेंशियल को समझने की, मेहनत करने की, और ये जानने की कि दुनिया में 193 मुल्क हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है बाहर। आंखें खोलो, पहचानो और उन्हें ग्रैब करो। सेंट स्टीवंस के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया, तो उस वक्त एक अच्छा पैकेज मुझे मिला था। एक बीए पास का भी प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि मैं कॉलेज की अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, क्लब्स में, सोसाइटीज़ में, इवेंट्स में। वो कैंपस प्लेसमेंट मैंने साइड में रख दिया और पढ़ने के लिए विदेश चली गई। पहले एक्सचेंज प्रोग्राम किया फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड देन आई मूव्ड ऑन टू ऑक्सफोर्ड। अब ऑक्सफोर्ड में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है वो शैंडलियर्स की, ऑक्सफोर्ड यूनियन की, कारपेट्स की, वंडरफुल टी टेबल्स एंड क्रॉकरी एंड
junior common room and wonderful life at Oxford that people see in what movie? Harry Potter. देखे होंगे ना वो dining halls, वो सब ऑक्सफोर्ड के हैं। मेरी ज़िंदगी टफ थी क्योंकि स्कॉलरशिप से कभी पूरा नहीं होता, तो पार्ट टाइम जॉब करके, जैसे बच्चों के आया के तौर पे ऑपेयर का काम करके, या अगर कुछ काम ना मिले जो मेरे ज़मीन गवारा ना करे तो इसके लिए टेबल साफ करना, बाथरूम धोना, टॉयलेट साफ करना, सारे काम मैंने किए ही हाथों से, जो जायज़ है वो सब। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी, पढ़ाई पूरी हिम्मत रखी। फिर जब ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई कर ली तो फिर संयुक्त राष्ट्र इंडोनेशिया चली गई, बोर्नियो। तो बोर्नियो जो है इंडोनेशिया वाले हिस्से में मैं थी, पलंगर आया और जकार्ता में होती थी, वहाँ पे रही। और उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी चली गई। अब न्यूयॉर्क की कहानी बड़ी खूबसूरत सी है। तो वहाँ पे जो मेरा कार्यालय था 77 वाटर स्ट्रीट पे, 77 वाटर स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट एरिया में है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाजू में। वहाँ पे बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और जहाँ मैं रहती थी उस बिल्डिंग के 42 माले हैं। मतलब जो मेरा फ्लैट था वहाँ पे, उसमें मैं रहा करती थी 42वें माले पे। सामने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग मिड टाउन मैनहट्टन में 102 बिल्डिंग का माला है। बहुत खूबसूरत लगता है रात को। मैं हमेशा कंपेयर करती थी अपनी ज़िंदगी के कॉन्ट्रास्ट को, कि मेहनत से, अल्लाह में भरोसे में और ख़ुद पे भरोसा रख के मैं तो 42वें माले पे वॉल स्ट्रीट पे कॉफ़ी सिप कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी वही है, दैट अमेरिका रन्स ऑन डंकिन डोनट्स एंड माई लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दैट, विद अ स्टारबक्स कॉफ़ी एंड अ डोनट and a salmon and an amazing lifestyle on Wall Street। वो ज़िंदगी, मुझे उसका कॉन्ट्रास्ट समझ में आता था, क्योंकि जो लोग सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, मेरी अम्मी, मेरा भाई, वो लोग हिंदुस्तान में यहाँ उसी अंधेरे में, उन्हीं तमाम दिक्कतों के बीच में जहाँ से मैं निकल कर न्यूयॉर्क गई थी। मैं सोचती रही कि क्या करूँ। अच्छा, मेरे भाई के साथ हमेशा मेरी बात होती थी जो इंटरप्ट हो जाती थी, क्योंकि वॉइस क्वालिटी और लैपटॉप चार्ज ना होना वो एक टिपिकल समस्या है हमारे क्षेत्र में, कि कभी लैपटॉप चार्ज नहीं है, कभी बत्ती नहीं आ रही, कभी वीडियो बहुत स्लो है। और वो उस वक्त भी न्यूयॉर्क में मतलब बहुत तेज़ इंटरनेट की स्पीड रहती थी। तो मेरा भाई मुझसे रोज़ एक चीज़ कहता था कि भैया तू वापस आ जा, वापस आ इंडिया। तो मैं हमेशा सोचती रहती थी कि क्या कह रहा है। And he motivated me to appear for civil services exam। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे समाज में लड़कियों के लिए, जैसे मैंने देखा बड़े होते हुए, मेरी फूफियों को देखा, मेरी अम्मी को देखा। मेरी अम्मी बाय द वे मास्टर्स डिग्री होल्डर है केमिस्ट्री में। उस वक्त में काफ़ी बड़ी बात होती थी, लेकिन उनके टैलेंट को कभी किसी ने पहचाना नहीं। उन्हें, उनके लिए ज़िंदगी सब लोगों के हिसाब से वो यही थी कि बस जो है शादी हो जाए, घर चला लो। फूफियों का मैंने देखा, सबका, औरतों का हमारे घरों में हमने देखा, जो थी सभी घरों की कहानी। टैलेंट को कभी पहचाना नहीं, उसे तराशा नहीं, उसको एनकरेज नहीं किया। मैंने अपने केस में भी देखा, जब ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट किया, वहाँ पर डिग्री लेके घर आई तो उसे फेंक के फर्श पे मारा गया, लौट गया है, क्या कर ले। टैलेंट को समझा नहीं किसी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर बहन को ऐसा भाई दे जैसा मेरा है। उसने मुझे हमेशा कहा कि भाई तू सुरक्षा मांगने की चीज़ नहीं है, तू सिक्योरिटी तुझे कोई दे, तुझे कोई सेव करे, तुझे कोई बचाए, कि कोई देख ना ले, कोई बहन को डरा ना दे, नहीं, सुरक्षा देने की चीज़ है। और इस पर हम दोनों ने बहुत बात की, पूरा दिन बात की। जब डैफ भर रहे थे, पहले नंबर पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरे पे इंडियन पुलिस सर्विस और भारतीय विदेश सेवा नंबर 10 पे रखी। जब यूपीएससी का इंटरव्यू देने पहुंची तो माननीय पीके जोशी जी का वर्ड था, बहुत कॉर्डियल, बहुत अच्छा। तो इंटरव्यूअर्स भी ये जानना चाहते थे कि भाई ऐसी बैकग्राउंड है, विदेश से पढ़े हो, जानते समझते हो चीज़ों को, तो क्यों फिर भारतीय विदेश सेवा ना करके ये आईपीएस ऊपर लिखा हुआ है। तो मेरा जवाब साफ था तब भी और आज भी, कि जिन लोगों को शायद मेरी एजुकेशन की वजह से उम्मीद नज़र आती थी, जिनकी आंखें मुझे देख के चमकती थी कि बिटिया विलायत से पढ़ी है, तो शायद ज़िंदगी कुछ बदल दे, जैसे एक छोटा सा राशन कार्ड बनवा दे, सफ़ेद वाला राशन कार्ड बन जाए तो मट्टी का तेल बन जाएगा,
या अगर बुखार है या तबीयत खराब है तो शायद वो दिखा दे किसी डॉक्टर को ले जाके, या विधवा पेंशन बनवा दे, या बुजुर्गों की पेंशन है वो बन जाए। छोटी छोटी चीजें जो क्षेत्र के आसपास के लोगों को लगता था मेरी विलायत की एजुकेशन से उनकी जिंदगी बदलेगी, वो अब ऐसा लग रहा है सिविल सर्विसेज में आके कि ज्यादा कुछ भले ना कर पाऊं, उनके करीब रहकर, उनके पास रहकर इतना वक्त तो जरूर होगा कि उनकी कुछ सुन सकूं मैं, और जो कुछ सुन सके मैं करूं। तो सिविल सर्विसेज से फिलहाल मेरी जिंदगी में 2 चेंज आए हैं। पहला तो वो लोग जो कहते थे कि लौंडिया है क्या कर लेगी, अभी कहते हैं हमारा तो बेटा है, हम बहुत फख्र है, हमारे बच्चे पे बहुत 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 फख्र है, उसने हमारा सर ऊंचा कर दिया। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि वो मुझसे आके पूछते हैं कि भाई ऐसा कुछ करो हमारी बच्चियों को भी अपने जैसा बना दो। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इंशाल्लाह वो मुझसे भी आगे जाए जिंदगी में, मुझसे भी ज़्यादा तरक्की करें। तो ये एक अच्छा चेंज मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं खुदर की, मुरादाबाद, रामपुर क्षेत्र की हैं, वो अभी उनमें एक नया अंडरकरंट आया है पढ़ने की तरफ, दिल्ली विश्वविद्यालय का, जामिया का, इस तरफ का वो रुख कर रही हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए। और ये एक कंटिन्यूड प्रोसेस है, ये चलना चाहिए। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डेप्यूटी डायरेक्टर तारिक सर की कि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी और मेरे पास दिल्ली में बाहर कहीं रहने के लिए, अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं थे कि 20,000 21,000 का कमरा बाहर ले लें, तब तारिक सर ने बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत हिम्मत बनाई। बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे बड़े भाई हो, मेरे टीचर हो, मुझे कहा कि तू मेहनत से पढ़, योर जॉब इज टू स्टडी हार्ड इन द लाइब्रेरी इज ओपन, यू हैव योर बेस्ट, you please study, your job is to give your best and RCA will take care of you. Thank you so much, thank you. It's so wonderful to have such amazing teachers and इसे बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे इतने अच्छे ट्यूटर्स यहाँ पे रहे जामिया में, जिन्होंने इतने बुरे टाइम में, इतने स्ट्रगल के टाइम में सपोर्ट किया। क्योंकि अगर नहीं करते तो और क्या रास्ता था? रास्ता वही था कि बैग उठाओ और जाके काम करो, जॉब करो, कहीं और होता, कुछ और होता। लेकिन दूसरों के आंसू पोंछने का अवसर जैसा मुझे भारतीय पुलिस सेवा ने दिया, वो हीलिंग टच वाला, वो शायद ना होता। थानों में जब मैं पहले कभी सिम हो गया, FIR लिखवाने चली गई, सर डर लगता था कि सिम के लिए FIR लिखवानी है तो कैसे मैं थाने में जाऊँ। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मेरे जैसी कोई बच्ची हम में से एक अगर थाने में बैठी हुई है तो शायद डर तो आप में से किसी को नहीं लगेगा। You just walk into the थाना and then just proceed with the FIR। तो सुरक्षा मांगने के बारे में, कि घर में किसी को कहने के कि भाई मुझे प्लीज स्कूल तक छोड़ दो, ये वाली बातों से हट के चलो। अभी तुम जरिया बनो खुद से अपने आप को सिक्योर करने का, समाज को सुरक्षा देने का। और ये बदलते हुए हिंदुस्तान की भी कहानी है, बदलते हुए भारत की, जिसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है बेटियों के लिए, बेटों के लिए, आप सब के लिए। तो स्काई इज द लिमिट, बोल दी अपॉर्चुनिटीज। और एक बस अब अपनी बात खत्म करूंगी, काफी देर हो गई। देखो, अगर आप किसी बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी के, यूनिकॉर्न कंपनी के भी अगर CEO हो, जैसे कि फेसबुक, तो कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं आपके नीचे? 30,000, 25,000। लेकिन अगर DM बन जाते हो, पुलिस कप्तान बन जाते हो, तो फिर पूरा जिला उसकी समस्याओं का निवारण करना आपकी जिम्मेवारी। तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड प्लीज utilize the amazing resources that Jamia RCA has to offer. It has a wonderful library, उसका यूज कीजिए, अपने पोटेंशियल के साथ जस्टिस कीजिए। Do justice to the potential you hold, ताकि 20 साल बाद आपको रिग्रेट ना हो कि आप किसी दूसरे को हीलिंग टच दे सकते थे, उसके आंसू पोंछ सकते थे, आपने नहीं पोंछे। Yeah, thank you so much.